जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का 20वां लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड ही हैं ये एमसीक्यूज़। और आज के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड होंगे। और जो पीडीएफ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा और पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इज वर्क इन्होंने लिखी 1873 में ये बुक जो थी दैट वाज पब्लिश्ड। ओके, द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सोशल डार्विनिस्ट। सो सोशल डार्विनिस्ट किसको बोला जाता है? सो ए इज़ द राइट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन के आइडियाज़ बायोलॉजी से लेके उनको सोशियोलॉजी में लाना हर्बर्ट स्पेंसर का काम था। नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। और तकरीबन एक ही इरा था हर्बर्ट स्पेंसर का और डार्विन का, और दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट और फिलासफर्स थे। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट वर द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस ऑपरेटिव ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सो ये पूछा गया कि 19th सेंचुरी में कौन सी इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थी, कौन सी फिलोसफिकल थॉट्स थी जो कि डोमिनेटिंग थी, जिनकी बेसिस पे फिलोसफर्स साइंटिस्ट्स अपने अपने जो थे थीसिस देते थे, अपने व्यूज़ देते थे और उनको लेकर इंटरप्रिटेशन देते थे। तो एक तो रैशनलिज्म था, एक तो ये फ़िलासफ़ी थी जो कि रेने डिकार्ट ने शुरू की, वो इसके फाउंडर थे। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियनिज़म था जिसमें ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती है, वेलफेयर की। और ये जो रैशनलिज्म था इसमें रीज़न की बात की जाती है कि जो कुछ भी नॉलेज है वो रीज़न कोई हो तो तभी हम उसको हम किसी न किसी रीज़न की बेस पे ही हम नॉलेज को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इननेट आइडियाज़ की भी रैशनलिज्म वाले बात करते थे। और एम्पेरिसिज्म, जॉन लॉक ने एम्पेरिसिज्म की बात की फ़िलासफ़ी में। एम्पेरिसिज्म कि जो आपका नॉलेज एक्सपीरियंस की वजह से आपको हासिल होता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं यूजिंग योर डिफरेंट सेंसेस, जो अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दी हैं, और उसकी बेस पे आप नॉलेज डेवलप करते हैं अपने माइंड में। सो ये तीन किस्म की इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थी एंड these were dominating at that time in 19th century. So D is the right option, all of the above. Okay, the next question, who is known as the founding father of sociology? पहले भी पढ़ा Auguste Comte, he is the founding father of sociology. Who coined the term sociology? So पहले भी हमने पढ़ा Auguste Comte coined the term sociology. अगर कोई भी एमसीक्यू रिपीट होता है तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि वो जो क्वेश्चन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, Comte through his law of three stages clearly established a close association between तो इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस उन्होंने इसमें ज़ाहिर की थी। थोलॉजिकल स्टेज जिसमें लोग जो थे वो रिलीजन पे बिलीव करते हैं और रिलीजन भी इस्टेब्लिश नहीं होता प्रॉपरली, फिर मेटाफिजिकल स्टेज आती है, प्रॉपर रिलीजन इस्टेब्लिश हो जाता है और एक प्रोसोनिफाइड गॉड का तस्वर आ जाता है एंड लोग सोचना शुरू कर देते हैं, हलचल मच जाती है। और उसके बाद जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज है उसमें सब कुछ जो है वो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उसकी बेस पे लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करके ही फिर साइंस को अथॉरिटी मानते हैं। ओके, तो ये एक सोशल एवोल्यूशन और सोशल प्रोग्रेस की बात थी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और आज का ये 7वां क्वेश्चन है। आज भी हम 20 MCQs पढ़ेंगे। फॉर द कॉन्टेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट, social statics and social dynamics refers to, so B is the right answer, social structure and social status. Oh, sorry, B is the right answer, social structure and function. जी, क्वेश्चन नंबर 28, पॉजिटिव फिलोसफी इज वर्क डन बाय। तो ये क्वेश्चन नंबर 28, बी इज़ द राइट आंसर। पहले भी पढ़ा है ऑगस्ट कॉम्ट में पॉजिटिव फिलोसफी की, जहाँ पे भी बात आती है तो ऑगस्ट कॉम्ट के साथ ही हम उसको रिलेट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 29, पॉजिटिव पॉलिटी, इसका पूरा जो टाइटल है दैट इज सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ओके, तो ये भी जो बुक थी वो ऑगस्ट कॉम्ट ने लिखी थी, बी इज़ द राइट आंसर, और 1824 में ये बुक पब्लिश हुई। ओके जी, अगला क्वेश्चन, कॉम्ट डिवाइडेड द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इनटू 2 ब्रॉड एरियाज, नेमली, तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, ये 2 एरियाज थे जिसमें सोशियोलॉजी को डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म ऑर्गेनिक एनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, तो ऑर्गेनिक एनोलॉजी जो था वो हर्बर्ट स्पेंसर के साथ रिलेट किया जाता है कि सोसाइटी इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी एंड all the parts are interdependent on each other, and एक भी अगर पार्ट में किसी हिस्से में ख़राबी है तो तमाम का तमाम सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है सोसाइटी का। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी अगर किसी एक हिस्से में प्रॉब्लम हो तो पूरा जिस्म जो है वो मुतासर हो सकता है। सो दिस इज़ ऑर्गेनिक एनालॉजी। ओके, who among the following stressed upon the interdependence of different parts of society, तो पहले भी मैंने यही इसी बात को एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारे हर्बर्ट स्पेंसर जो थे इंग्लिश फ़िलासफ़र थे, ब्रिटिश फ़िलासफ़र, और इन्होंने ये बात की थी। तो ये क्योंकि ऑर्गेनिक एनालॉजी देते थे, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते थे, फंक्शंस की बात करते थे, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हामी थे। ओके, द नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल एवोल्यूशन, तो ये बायोलॉजी की बहुत सारी चीज़ों को ये सोशोलॉजी में लेके आए थे, तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। आगे जनाब, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया सोशल एवोल्यूशन में? तो क्वेश्चन नंबर 34, बी इज़ द राइट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो अडेप्ट कर सकता है माहौल के अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, वही सर्वाइव करेगा, जो अडेप्ट नहीं कर सकेगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, सोशल स्टैटिक्स इज़ रिटन बाय, सोशल स्टैटिक्स बुक है, किसने लिखी है? तो ये पूछा गया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। सोशल स्टैटिक्स इज रिटन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। द नेक्स्ट वन, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये किसने लिखी? ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी। द मैन वर्सेस स्टेट, ये किसने लिखी? ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी। और ये चौथी बुक नहीं, वो शायद आगे है। हु अमंग द फॉलोइंग viewed society as a organism with interrelated parts, तो जैसे मैंने पहले बात की, हर्बर्ट स्पेंसर ने ही ये चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया और वो इस चीज़ में बिलीव करते थे। सो बी इज़ द राइट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, स्पेंसर थ्रू laissez-faire doctrine advocates that the state should not intervene in individual affairs except in the rather passive function of protecting people. So this is related to economics. उनका कहना यही था कि ये जो लेसेस फेयर
फ़िलॉसफी है या डॉक्ट्रिन है या जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है दिस इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो जैसे बिजनेस कर रहा है उसको करने दें, टैक्सेस को जो है वो मिनिमाइज़ करें, रूल्स को इतना सख्त ना करें, लॉज को इतना सख्त ना करें, ताकि जो बिज़नेस है वो फ्लरिश कर सके और बिज़नेस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मार्केट को प्रोटेक्ट करे, लोगों को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, ताकि जो है इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर सके। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इज रिटन बाय, तो ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। ही इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने हर्बर्ट स्पेंसर की ज़्यादा बात की है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे लेक्चरर सोशोलॉजी के एग्ज़ाम में जो कि आने वाला है, या कि सोशल वेलफेयर के एग्ज़ाम में जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।